नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फिर से मैं आपके सामने 14 लेटर वाले वर्ड, जी हाँ 14 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होता है एन से। साथ ही आप इसमें जो टेक्स्ट देखेंगे कि कैसे, बिल्कुल अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप उस टेक्स्ट पे मैं ले चलूँगा आपको, जहाँ से इंग्लिश पढ़ने के जो रूल तरीके जो अपनाए जाते हैं वो भी। साथ ही आपको बैकग्राउंड में जो यानी कि आपके दिमाग में जो चलता है, जिसके आधार पर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, उन सब बातों को सीखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है 1134वें दिन का और आप देख रहे हो ओमनीसेट इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेसिक बात तो समझ ही लीजिए कि कॉन्सोनेंट ये आता कहाँ से होता है। अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z समझते होंगे, ABCD तक। इसमें से A, ठीक है, इसके बाद E, I, O और U, इसे हटा देने के बाद जो कि संख्या में कितना है 5 है, इसे हटा देने के बाद जो बचता है 21, वो है दोस्तों कॉन्सोनेंट, जो कि इस तरह से पढ़ जाते हैं BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ। इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट है, इसको बोलने का तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसे अलग अलग लेटर को अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, ड़ बोलते हैं, पी को प बोलते हैं, क्यू को क्यू और क्यू को क बोलते हैं, आर को र, हड़ा बोलते हैं, इसको स ज, टी को ट त और च स भी बोलते हैं। ये कैसे च कब बोलते हैं? जब टी यू से स्टार्ट होता है कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे आप देखते हैं चर है या चुअल हो गया। स कब बोलते हैं? जैसे टी आई से जब स्टार्ट होता है तब श सी बोलते हैं। जैसे सीएल, ठीक है, सीएल बोलते हैं, सीएल। या आप लिखते हैं जो है TION सन, तो इसको सन बोलते हैं। जैसे एक्शन, नेशन, इसेंशियल, नेचर, फर्नीचर, कैंडिडेचर, है ना, एक्चुअल, फैक्चुअल वर्ड्स जैसे आते हैं, ये सारे के सारे ये टी वाले से ही शुरू होते हैं। अब देखिए, वी को व, डब्ल्यू को भी यानी कि व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं। कभी कभी वर्ड जो है EX से भी स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को एक्स बोलते हैं, या एक्स भी बोलते हैं। एक और बात, वाई को या वाई का उच्चारण ई के रूप में भी होता है। जेड को ज, CI से और CE से स होता है। जैसे आप लिखते हैं पुलिस, पुलिस में CE को स पढ़ते हैं। क के लिए और भी ऊपर आपने देखे यहाँ CE के यानी कैरेक्टर में, सी के यानी लक में, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट में, ये सारे CS से स्टार्ट होते हैं, जो कि क कहलाते हैं। तो आपने इसे देखा, इसे याद रखना भी जरूरी है। साथ ही आप वॉवेल पे भी सारे पकड़ अपना बना के रखना होगा कि ए जो देखिए, ए का उच्चारण 4 तरह से, ई आई का उच्चारण 5 तरह से, ओ यू का उच्चारण 4 और डबल ओ का 5 तरह से। यानी सभी में ये कॉमन है। देखिए सभी में ये कॉमन है, ये दो में कॉमन है, ई और आई में। यानी जो वर्ड्स होते हैं सिर्फ मतलब कि ई को ई ही नहीं बोलते, यानी ई नहीं बोलते, आई को आई ही नहीं बोलते। देखिए ये अलग है, अलग है। तो आ ई आ ई है। और ओ यू की बात करते डबल हो गए, तो देखिए यहाँ से यहाँ समानता है, ये समानता है और याद करने में आसानी होता है। यानी कोई वर्ड्स आ ऊ हो सकता है, ओ वाला, कोई वर्ड्स यू वाला भी आ ऊ हो सकता है, और डबल वाला आ ऊ हो सकता है। इसके अलावा यू को यू बोलते हैं, ओ को देखिए ओ है, यू को यू बोला गया, ओ को ओ बोलते हैं जो कि है, आई को आई बोलते हैं जो कि है, ई को ई, लेकिन ए भी तो बोलते हैं, और ए को ए बोल रहे हैं तो ए है। लेकिन क्या वर्ड मीनिंग में इसी तरह से उच्चारण होता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा है वैसा ही। इसके अलावा आप उच्चारण करने का तरीका नहीं हो सकता। तो 4 ये वॉवेल जो है टोटल 27 तरह से बोले जाते हैं। 5 वॉवेल। जैसे मिडल में ए को अ, मॉल में ए को आ, मिड में ए को ए, मैन में ए को ए पढ़ते हैं। उसके मार्बल में ई को अ, मार्बल, देखिए मार्बल कैसे लिखते हैं? मार्बल, देख लीजिए मार्बल लिखता हुआ, मार्बल। अ बोला गया जो कि व के साथ है। ये र जो है माँ के बाद आता है। पेन में ए बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं पेन, ठीक है। पीस में ई के उच्चारण होता है, जो कि पीस इस तरह से लिखते हैं, पीस। अब समझ चुके ना? यानी सर्कल में आई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, पीन में ई, बड़ी टीन में भी ई, टायर में आई जो है टाई के रूप में। सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है, सम, ठीक है। अबाउट में आ के रूप में एबाउट, अप्रूव में ऊ के रूप में, बड़ी के रूप में
टोन में ओ के रूप में उच्चारण होता है। उसका ब्यूटी, बट में यू को आ बोलते हैं, पुट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को ईयू बोलते हैं, जिससे म्यूट बोलते हैं, म्यूट। क्या उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, ईयू। फ्लड, डबल ओ है ना, FLWD, फ्लड, फ्लड यानी डबल ओ को आ उच्चारण करते हैं। रूम में डबल ओ को ऊ उच्चारण करते हैं, और फ्लोर में डबल ओ को ओ उच्चारण करते हैं, ओ। तभी तो फ्लोर लिखते हैं, फ्लोर है ना, लोअर के साथ ओ आ गया, फ्लोर यानी उच्चारण क्या हुआ, ओ हुआ। तो इसको आप समझिए कि कैसे उच्चारण होता है। अगर याद रखना है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो है सबसे ज़्यादा है कॉन्सोनेंट याद होते हैं ये पहले से, लेकिन फिर भी आप जो जो छूटते हैं उसको अच्छे से याद रखिए, है ना। तो इसे याद रखिए, जो है 40-47 तरह से इसे पढ़ जाते हैं 21 को। और जो वॉवेल है दोस्तों, वॉवेल है 5, लेकिन वॉवेल का उच्चारण जो है 27 तरह से होते हैं। इस तरह से तो देखिए कि 68 उच्चारण किए जाते हैं। इसके बाद भी जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है किसी इंग्लिश वर्ड का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, जो कि शुरू में आते हैं, कुछ जो कि अंत में भी आ सकते हैं। शुरू अंत दोनों में आते हैं, बीच बीच में आते भी है। तो ये जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जो कि मैं दिखाऊंगा तेजी से, और समझिए इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को ही याद करके आप इन दोनों को नहीं भी करते हैं तो, लेकिन फिर भी अगर आपको जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना कि क्यों, है ना, ये ऐसे, जैसे BUT बट को बट क्यों बोलते हैं, तो PUT को पुट क्यों बोलते हैं, ये आप इसी वॉवेल्स के ही उपयोग से समझ पाएंगे। कोई भी, या पुलिस में लिखते हैं हम लोग पुलिस, ठीक है, और बोलते हैं पुलिस, और लिखते हैं ओ के साथ, तब दिमाग में आएगा भाई यू यहाँ है तो ओ को पू क्यों बोल रहे हैं भाई, पू को ऊ क्यों बोल रहे हैं। कुछ साइलेंट लेटर वर्ड्स को भी समझना होगा, तो साइलेंट लेटर वर्ड्स के लिए तो कॉन्सोनेंट वॉवेल के जितने नहीं होते वो साइलेंट ही होते हैं। जैसे लिखते हैं बॉम्ब, बॉम्ब लिखते हैं बॉम्ब, लेकिन पढ़ते हैं बॉम्ब। लिखते हैं DUMB, डम, लोग डम भी पढ़ते हैं, डम, डम, डम पढ़ा, डम, डम्ब नहीं, डम, यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है। और भी इसके लिए मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं, उसमें देखेंगे सारे के सारे साइलेंट वर्ड्स है। आप पिछले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए और उसको याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, लर्न करना बहुत ही जरूरी है उसको। तो चलिए देखिए, ये है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का पहला स्लाइड है, और यहाँ से देखिए आपको ये वाला जो है किधर ऐसे, यहाँ जो मैं घेर दिया ये, इधर से जो है दोस्तों ये वाला याद देखिए, ये वाला जो है इसको कर लेना है। ये क्या करना है, इसको याद करना है। बगल में जैसे देखिए मैं दिखा दूँ, एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ लिखा हुआ, देखिए पार्ट से बना है। कम, यहाँ पर कम है, देखिए सिव, ये तो यहाँ ही है। प्री अगले स्लाइड में मैं दिखा दूंगा। और हेन, देखिए EN है तो H लग गया तो हेन हो गया, यहाँ सेन है, मेन है, टेन। तो इसे याद करिए, जी हाँ याद करिए। और दूसरी साइड में चलिए, देखिए दूसरा स्लाइड में यहाँ देखिए प्री आपको यहाँ ही आ गया, प्री, है ना। तो इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद करें, और यहाँ याद करने के बाद दोस्तों आप वर्ड जब पढ़ेंगे तो कोई इंग्लिश का वर्ड, कोई भी किताब, क्वेश्चन, मतलब कुछ भी उठा लीजिए, इंग्लिश का पेपर हो, कुछ भी, मोबाइल में कहीं भी देखें, और इनको खोजने का, इन पार्ट्स ऑफ, मेरे बनाए गए पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजने का प्रयास। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड ही दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। 64 और भी कुछ है जिसको मैंने रखा हुआ अपने लिए, ताकि आप हमारे से जब बने तो वहाँ पर डिस्कस हो। तो इसको भी याद करिए, और ये वाला भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा, 100% पढ़ने आ जाएगा। कुछ गलतियाँ होती हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगी। अब चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से ओमनीसेंट नाम टाइप कीजिएगा तो हमारा ऐप भी आ जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपको पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, धारा प्रवाह बोलना सीखना है, या सूझ लिखना, ग्रामर के अनुसार लिखना है, या फिर बोलना। हालांकि ये प्रक्रिया अलग है, और इसके लिए आपको एक माहौल बना लेना चाहिए, क्योंकि माहौल में ही सीखेंगे। मैंने बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, और अगर फॉलो करते हैं 8 से 10 रजिस्टर आप कॉपी आप लिख लेते हैं, 8 से 8 भी रजिस्टर कॉपी के जो है लिख लेते हैं, तो जो है तो है ना कि आपको 100% लिखने का, जो लिखा जाता है वही तो बोला जाता है। लेकिन बोलने के लिए ना तो पढ़ने की आवश्यकता होती है, ना ही लिखने की आवश्यकता होता है। क्योंकि इंग्लैंड में जन्मा 5 साल का बच्चा जो स्कूल नहीं जाता वो भी इंग्लिश बोलता है। क्यों?
क्या उसको ग्रामर की बुक दी जाती है या उसको पढ़ने के लिए लिखने के लिए कहा जाता है? नहीं, माहौल है, माहौल में ये ऐसा होता ही है। चाहे आप जिस भाषा बोलते हैं, तो आपने कभी किताब से नहीं देखा पढ़ा लिखा, ऐसा भी होता है, तो रीजनल भाषा बोलते बोलते आप बोलने लगते हैं। तो दोस्तों सब कुछ सीखे भी धीरे से अपने तो ग्रामर के पूरे नंबर सही करना और आसानी से पढ़ना लिखना हम लोग सीख ही जाएंगे, वो भी मेरे बताए हुए तरीके से। तो देखिए सबसे पहला वर्ड 4 स्लाइड में आ रहे हैं वर्ड्स। देखिए नॉन, डेलिन, डेलिक्वेंट्स है ना। वर्ड देखिए नॉन चर्च गोअर्स। नेक्स्ट है नॉन सर्कुलेटिंग वर्ड्स है ना। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन क्लैंडेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए नॉन कैरिस है ना, कैरिस्मेटिक। नेक्स्ट देखिए नॉन क्वाइंसिडेंस, ENC है, टी लगा डेंस है, नॉन क्वाइंसिडेंस। नॉन सेलिब्रिटीज। नेक्स्ट देखिए नॉन सेलिब्रेशन, सन को याद रखिए, ईज को याद रखिए, इक को याद रखिए, इंग को याद रखिए, अर को याद रखिए और एंड्स को याद रखिए। ये क्या है पार्ट्स है, और यहाँ जो शुरू में है चाहे नॉन, देखिए सभी में जो नॉन ये क्या है प्रीफिक्स पार्ट है, इधर सफिक्स पार्ट है, इधर प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है। और यहाँ देखिए नॉन, यहाँ भी नॉन आ गया, कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट है नॉन कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट देखिए तो कैपिटलिस्ट है, नॉन कैंडिडेसीज, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए ये है तो नॉन कमिटमेंट्स। नेक्स्ट देखिए ये और इम्पोर्टेंट है दोस्तों नॉन कमिटली। नेक्स्ट है नॉन कॉम्बस्टिबल, इबल है, टी लगा तो टिबल हो गया। नॉन कम्यूटेटिव, टिव को याद रखिए, नॉन कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट देखिए तो ये है नॉन कंप्लायंसेस हो गया, नॉन कंप्लायंसेस। नेक्स्ट देखिए नॉन कॉम्प्लीके, देखिए के हो गया, एक बाद ये आता है तो एक होता है, एक रूप में टी को टेड बोलते हैं, नॉन कॉम्प्लिकेटेड। देखिए इन समझना, देखिए अच्छे से समझिएगा तो बहुत ही आसानी से पढ़ना सीखिएगा। और नेक्स्ट है नॉन कॉम्प्लिकेटेड के बाद नॉन कन्फ्लिक्टिंग वर्ड तो पहले ही सही है, नॉन कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंसेस। नॉट विद स्टैंडिंग है ना, तो ये है। अब चलिए दूसरा स्लाइड चलते हैं। न्यूरो एक वर्ड है, न्यूरोपैथिकली, अल भी एक पार्ट ही है, ली भी पार्ट है, ये यहाँ प्रीफिक्स है, दो को सफिक्स हो गया। न्यूरो यहाँ तक, न्यूरोपैथोलॉजिक, को याद रखिए, न्यूरोपैथोलॉजिक। नेक्स्ट है सर न्यूट्रलाइजेशन, सन को याद रखिए। नेक्स्ट है न्यूरोसेक्रेशंस, न्यूरोसाइंटिस्ट्स। नेक्स्ट है तो न्यूरोसाइंटिफिक, को याद रखिए, फिक, न्यूरोसाइंटिफिक। न्यूरोटॉक्सिसिटी, इसको याद रखिए, न्यूरो एनाटोमिस्ट, न्यूरो एनाटॉमिकल, हल हो गया। नेक्स्ट है न्यूरोब्लास्टोमेटा। नेक्स्ट देखिए न्यूरोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए न्यूरोबायोलॉजिकल, अल है ना। तो दोस्तों ये सब भी आप अच्छे से इधर से आप जो है बारी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन सब वर्ड्स को एक बार उच्चारण तो करना बनता है, अगर नहीं करेंगे तो इंग्लिश में कभी ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे, तो इसलिए कब बार उच्चारण कर लीजिए। उसके बाद देखिए नॉन प्रिस हो गया, प्रिस यहाँ तक, प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन
है ना। प्रिस्क्रिप्शन न्यूरो फिजियो देखिए इसको जब बोलते हैं फिजियोलॉजी, लॉजी भी पार्ट है, सन भी पार्ट है, हमारा पार्ट्स वर्ड है ना। नॉन प्रोफेशनल, सन है और अल है, नॉन प्रोफेशनल्स। देखिए यहाँ नॉन कंट्रीब्यूटरी है ना, टरी अरी ओ आर को बोलते हैं हम लोग अर, है ना। न्यूरो साइकोलॉजी, याद रखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। फिजियोलॉजी पी से तो समझ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी। न्यूरो साइकाइट्री पी से स्टार्ट होगा, PSYCHIATRY, साइकाइट्री, न्यूरो साइकाइट्री। नेक्स्ट देखिए न्यूरो कन एक पार्ट ही है, अर भी एक जर हो गया। कंजर्वेटिज्म, इज्म को याद रखिए। नियो कंजर्वेटिज्म, नॉन इंटरवेंशन, सन को याद रखिए। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोसिंथेसिस। नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट देखिए न्यूरो फाइब्रिलरी, है ना। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड देखिए, तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको इसी से सीखने को बहुत मज़ा आता है। रोज टेक्स्ट बदलता हूँ मैं, और मान लीजिए कि नहीं आता, सीधा हमारे पास आइए, इस यहाँ तक आके देखिए कि भाई कैसे मैं पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर कोई भी टेक्स्ट को तो पढ़ ही सकेंगे आप आसानी से ना। तो उससे रोज पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। छोटे छोटे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स, टेढ़े वर्ड्स, सभी तरह के वर्ड्स आएंगे। जिनको नहीं आता वो भी सीखें। और मैं कहता हूँ इंडिया की आबादी 1,44,00,000,000 हो गई है, और लगभग 50 करोड़ के पास तो मोबाइल फ़ोन हो गए। कितने को पढ़ना आता है अपने आप में सोचिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है दोस्तों तो आप उन सभी को कहिए कि पढ़ना तो कम से कम पहले सीखें, फिर धीरे धीरे और भी कुछ सीखेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। विच, जिसमें एच का उच्चारण, विच में एच साइलेंट है, याद रखिएगा। विच लिखते हैं लोग लेकिन गलत लिखते हैं, एच जो है साइलेंट है। एस्पेक्ट्स, डू वी यूज, या स्पेस होगा, वी यूज टू कम एक पार्ट है, एक वादी है कंपेयर, लेकिन यहाँ पर एक उच्चारण नहीं हो रहा है। कंपेयर, आर को आर बोलते हैं, आर। देम, लेट अस लुक, ओ डबल को बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, एल लगा तो लुक हो गया। एट स्टूडेंट्स, ENT एंड है, एंड स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। ओ डब्ल्यू को बोलते हैं आओ, हाउ हो गया। कभी कभी ओ बोलते हैं, जैसे LOW लो, यहाँ हाउ हो गया। एन रहा तो नाउ होता, लेकिन यहाँ पर एल है, एल लगा देंगे तो लो हो जाएगा, यानी OW को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं। तो हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट, ENT बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया ना, रेंट। डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट, देखिए डिफर के बाद डिफरेंट हो गया। दे डिफर इन देयर हाइट, IGST को हाइट बोलते हैं, जिसमें एच यहाँ भी साइलेंट है। हेल्थ, हेल्थ, टैलेंट्स और इंटरेस्ट, रेस्ट हो गया इंटरेस्ट। द हेल्थीएस्ट है ना, हेल्थीएस्ट स्टूडेंट्स, ए बोलते हैं, मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स may not be the friendliest one and one. So how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. इसको जब बोलते हैं तो comparison we use different criterion to choose a sports team, a debate
टीम, ए म्यूजिक टीम और ए टीम टू organize a picnic, still if for some purpose we have to choose, इसको ज बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज the criterion for the all round progress of children in the class, how shall we do it। तो दोस्तों ऐसे पढ़िए, हालांकि कोई बहुत बड़ा टेढ़ा वर्ड नहीं था इसलिए मैंने बहुत ही समझा कर नहीं बोला, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे जो बहुत कॉमन थे, जैसे सारे वर्ड्स, लेकिन यहाँ जैसे कंपैरिजन, क्राइटेरियन, स्टूडियोज है ना, स्टूडियोज या इंटरेस्ट या हेल्थियस्ट, इंटेलिजेंट, इन सब वर्ड को समझना होगा, ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला था, और पीछे के 4 स्लाइड जो आपने देखे वर्ड्स को लेकर, तो उनको भी अच्छे से देखिए। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आप हमें फॉलो करती रहिए, बहुत ज़रूरी है। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, यहाँ तक पहुँचे तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है होम सेंटर दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।